दोस्तों, जब आपको कुछ लिखने की जरूरत पड़ती है तो आप फटाक से पेपर मांग लेते हैं। वहीं आपने कॉपी किताब न्यूज़पेपर तो जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पेपर का आप सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हो सकता है कि आप इस्तेमाल के साथ ही उसका हवाई जहाज बनाकर उड़ाते भी हों, अरे बचपन के खेल और गया। तो मुद्दे की बात है कि उसे बांस से बनाया कैसे जाता है और इससे दूसरी चीजें और कैसे बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं बांस का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में किया जाता है और इससे कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आप अपने घर में जो फर्नीचर देख रहे हैं उनमें कुछ तो बांस से ही बनाए जाते हैं और साथ ही बांस से प्लाईबोर्ड भी तैयार की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बांस की हार्वेस्टिंग से लेकर इसके फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको बम्बू की हार्वेस्टिंग से वाकिफ करा देते हैं, क्योंकि यही इससे बनने वाले प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल मिलता है। और आपको बता दें कि बांस का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में किया जाता है और इसकी खेती बड़े स्तर पर की जाती है। आपको ये झाड़ी के रूप में देखने को मिल सकता है। किसान इस पेड़ के सैंपलिंग को खेतों में सबसे पहले तैयार करते हैं और इसके बाद इसे खेतों में से वर्कर्स की हेल्प से रोपित करते हैं और इसके बाद शुरू होती है इनकी देखभाल, जो कई सालों बाद तैयार होती है। जी हाँ, तो दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बांस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला और लगने वाला बहुत आसान पौधा है। प्रत्येक 1 टन कागज के लिए 4 टन ताजे बांस की आवश्यकता होती है और 1 एकड़ भूमि से प्रति वर्ष लगभग 1 से 2 टन उत्पादन होता है। और आपको बता दें कि बांस को हर साल काटा जा सकता है। वहीं इसकी फसल करीबन 3 साल में तैयार होती है। कागज की लुगदी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में बांस के रेशों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सामान्य तौर पर लंबे रेशे मजबूत कागज का उत्पादन करते हैं। बांस का रेशा पतला और लंबा होता है। जब बैम्बू की फसल तैयार हो जाती है तो इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है और हार्वेस्टिंग के इस प्रोसेस में इन बैम्बू को वर्कर्स या मशीनों के द्वारा खेत से निकाला जाता है। इसके बाद इसकी छंटाई करके इसके तने को एक जगह पर स्टोर किया जाता है, जहां पर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में वर्कर्स की हेल्प से काटा जाता है और फिर इस बांस को पानी की हेल्प से वॉश किया जाता है और फिर इसे कुछ देर सूखने के लिए रख दिया जाता है कि भैया अच्छे से सूख जाओ। अब जो वर्कर्स की हेल्प से कर लिया जाता है आसानी से। इसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट की मदद से फैक्ट्री में लाया जाता है। अब देखिए, फैक्ट्री में लाने के बाद इसे बड़े बड़े ट्रकों से अनलोड किया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री के गोदाम में इसे स्टोर किया जाता है और इसके बाद शुरू होता है इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले बांस से पेपर बनाया जाएगा और इसके लिए सबसे पहले बांस को एक तरह की मशीन में एक एक करके डाला जाता है। वहीं ये मशीन इस बांस को बुरादे के रूप में कन्वर्ट कर देती है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये मशीन ठोस बांस के टुकड़ों को बुरादे के रूप में मशीन के दूसरी तरफ से निकाल देती है, जो तेजी से हवा के प्रेशर से बाहर गिरता जाता है। जिसके बाद एक बड़े से कंटेनर में वर्कर्स की हेल्प से स्टोर कर लिया जाता है और वर्कर्स इस बुरादे को अच्छे से दबाकर उस कंटेनर में रख लेते हैं। इसके बाद बारी आती है इस बुरादे को पेपर में बदलने की और इसके लिए इस बुरादे को एक तरह की मशीन में वर्कर्स की हेल्प से डाला जाता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार अब इस मशीन में डालकर पेपर कैसे बनेगा भाई साहब, कोई ये तो बताओ। तो आपको इसका जवाब भी हम दे ही देते हैं। आपको बता दें कि बुरादे को इस मशीन में डालने के बाद मशीन में लगे टूल्स की मदद से इस बुरादे को और महीन पीसा जाएगा। इसके अलावा ये बुरादा और बहुत ज्यादा महीन हो जाएगा और जब ये काम पूरा हो जाता है तो इस मशीन के द्वारा ही ये महीन बुरादा आगे बढ़ा दिया जाता है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये बुरादा पेस्ट की तरह हो जाता है, ऑलमोस्ट पेस्ट, और इसमें नमी होती है। अब जहां पर इस बुरादे को दूसरी मशीन की मदद से पेपर के रूप में बदला जाएगा। अब देखिए, आपको बता दें कि जब ये महीन बुरादा दूसरी मशीन की तरफ बढ़ जाता है तो दूसरी मशीन इस बुरादे को और ज्यादा बारीक पीस देती है। सोचिए, एकदम बारीक, जिससे इसमें मौजूद नमी और जिसमें पानी होता है वो निकल जाता है बाहर और जिसके बाद ये पेपर के रूप में एकदम क्लियर दिखाई देने लगता है। और फिर ये मशीन इसे लुगदी में बदलकर स्पिन करते हुए टूल्स की मदद से बाहर निकाल देती है, जिसे आगे रोल किया जाता है। और जब ये रोल हो जाता है तो इसे अलग अलग बंडल के रूप में बना लिया जाता है। आपको बता दें कि बंडल बनाने के लिए वर्कर्स की हेल्प भी ली जा सकती है।
वहीं जब ये पेपर बंडल के रूप में तैयार हो जाते हैं तो इन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है जहां पर इन्हें पैक किया जाएगा। पर उससे पहले आपको एक बात याद दिला दें कि इस बांस के बने पेपर के कई तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं जिसके लिए अलग अलग तरह की मशीन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में वो मशीनें नहीं होती हैं तो उन्हें अलग फैक्ट्री में भेजा जाता है और इन तैयार पेपर के बंडल को वर्कर की हेल्प से बड़े से बॉक्स में पैक किया जाता है। इसके बाद इन्हें फैक्ट्री के गोदाम में स्टोर कर लिया जाता है। फिर क्या, इन्हें ट्रांसपोर्ट की मदद से अलग अलग फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां बांस के पेपर से टॉवल टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर बनाए जाते हैं जो कि नेचुरल होते हैं और इसका एनवायरनमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ह्यूमन लाइफ को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये आसानी से डीकम्पोज हो जाते हैं, यानी इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और आपको बता दें कि इससे बने हुए प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे और टिकाऊ होते हैं और इनका पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, जब हमने बांस से बनने वाले प्रोडक्ट्स की बात कर ही ली है तो जरा प्लाई बोर्ड की भी बात कर लेते हैं। अब आप कहेंगे क्यों भैया, प्लाई बोर्ड का बांस से क्या लेना देना? तो दोस्तों आपको बता दें कि लेना देना है, क्योंकि प्लाई बोर्ड बांस से ही तो बनाया जाता है, मतलब बांस से भी बनाया जाता है और इससे बनी हुई प्लाई बोर्ड काफी सुंदर और अच्छी मानी जाती है। तो चलिए इसका फैक्ट्री प्रोसेस भी जान लेते हैं। सबसे पहले प्लाई बोर्ड को बनाने के लिए बैम्बू के टुकड़ों को लेकर इन्हें प्लाई बोर्ड बनाने की फैक्ट्री में ले जाया जाता है और इसके बाद इनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। इसके बनने के प्रोसेस में सबसे पहले इन बांस के टुकड़ों को एक तरह की मशीन में एक एक करके डाला जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि इसके स्ट्रिप निकाले जा सकें, यानी कि बांस के चौकोर टुकड़े किए जा सकें, जिसे हम पटरी कहते हैं। इसके बाद जब ये काम पूरा हो जाता है तो इन टुकड़ों की पॉलिश प्रोसेस को किया जाता है और इसके लिए इन्हें एक मशीन में डाला जाता है जिससे ये पटरियां पॉलिश होकर बाहर निकलती जाती हैं, जिसके बाद इन्हें कुछ समय तक एक जगह पर रखकर सुखाया जाता है। जब ये बांस की पटरी पूरी तरह से सूख जाती है तो इसे एक जगह पर रखा जाता है। अब अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें इन पॉलिश की गई पटरियों को मोल्ड किया जाएगा। इसके लिए इन्हें मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है जहां पर कुछ वक्त में ही ये काम हो जाता है। इसके बाद इनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और देखा जाता है भाई सब सही है या नहीं, कहीं कोई पटरी टेढ़ी मेढ़ी या डैमेज तो नहीं है। और इसके बाद बारी आती है इसके अगले प्रोसेस की, जिसमें इन पटरियों को एक एक करके ग्लू की हेल्प से जोड़ा जाता है, जहां इन पटरियों को एक के ऊपर एक रखकर और अगल बगल एक दूसरे से जोड़ते हुए सेट किया जाता है। इसके बाद आपको ये पटरियां प्लाईबोर्ड के रूप में नजर आने लगेंगी। लेकिन भैया रुको जरा, अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। अब इस प्लाई बोर्ड को एक निश्चित आकार में काटा जाता है और इसके लिए मशीन की हेल्प ली जाती है। वहीं इसकी मोटाई का भी ध्यान रखा जाता है। अगर मोटाई ज्यादा होती है तो एक तरह की मशीन की हेल्प से इस प्लाई बोर्ड को रेता जाता है जिससे इसकी मोटाई को कम किया जा सके। वहीं इससे प्लाई बोर्ड स्मूथ और क्लीन हो जाता है। अब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्लाई बोर्ड ज्यादातर चौकोर आकार में होता है और इसकी मोटाई कम या ज्यादा होती है। वहीं ये अलग अलग साइज में मिलते हैं और इसके बाद इसे वर्कर्स की हेल्प से पैक कर लिया जाता है और पैक करने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मार्केट में भेज दिया जाता है। अब देखिए, हमने प्लाई बोर्ड तो बना लिया जिसका इस्तेमाल हम टेबल, पल्ला और दूसरे फर्नीचर बनाने में करते हैं। वहीं आजकल प्लाई बोर्ड का इस्तेमाल इन्हें बनाने में खूब किया जाता है क्योंकि आसानी से मिल जाता है ना और सस्ता भी होता है, सिंपल। अब देखिए, जहां बिना प्लाई के फर्नीचर बनाने में काफी वक्त लगता है और महंगा पड़ता है, वहीं इससे आसानी से फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। अब ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि बांस की लकड़ी से पेपर काफी ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है और इसकी सबसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं। और इसके अलावा पेड़ के तने से भी पेपर बनाया जाता है और इससे घर में इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। यानी कि जिस बैम्बू से पेपर और फर्नीचर बनाए जाते हैं, वहीं पेड़ के तने से भी ये काम होता है। अब आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में पेपर की कितनी ज्यादा नीड है और इसके लिए बांस से ही पूरी दुनिया की पेपर की जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती हैं। इसीलिए दूसरे रॉ मटेरियल से भी पेपर बनाया जाता है। बांस से बना हुआ पेपर उच्च कोटि का माना जाता है। तो दोस्तों, बांस से पेपर और प्लाई बोर्ड बनाने का प्रोसेस आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।